ममता बनर्जी वोट आने के 1-2 महीने पहले बड़ी बड़ी वादा करते हैं कि मैं अगर सरकार में आ जाऊंगा तो डबल नौकरी दूंगा, शिक्षा दूंगा। लेकिन ममता बनर्जी के ही जो शिक्षा मंत्री हैं वो जेल में चले जाते हैं। पिछले 15 वर्षों में यहाँ सिर्फ करप्शन हुआ है। टीएमसी के नेता मंत्री आधे से ज़्यादा जेल में हैं और आधे से ज़्यादा बेल में हैं। 10,000 से अधिक स्कूलों को बंद कर दिया गया है यहाँ पर शिक्षा के नाम पर। तो सोचिए पश्चिम बंगाल की परिस्थिति अभी क्या है। यहाँ जब टाटा आया था तो वो आंदोलन की थी। यहाँ पर वो खुद बोलती हैं कि डबल नौकरियाँ देंगी, लेकिन नौकरी देने के लिए उनके पास कुछ रोजगार है ही नहीं है। यहाँ से युवा पलायन कर जा रहे हैं। शिक्षा अगर है भी थोड़ा बहुत तो शिक्षा लेने के बाद उनको बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई में जाकर पढ़ाई लिखाई करना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर राजनीति करती है, तो मुझे गर्व होता है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी एक राजनीतिक पार्टी हमारे देश में है, हमारे पश्चिम बंगाल में है। और सबको, पूरा दुनिया में सबको पता है ममता बनर्जी चोर है, और इसका जो नीति है वैसे ही अभिषेक बनर्जी भी वैसा रेडी हुआ है। तो इसका क्षति नुकसान पश्चिम बंगाल का जनता को हो रहा है, सभी बिरादरी के आदमी को इफेक्ट पड़ रहा है। ममता बनर्जी वोट आने के 1-2 महीने पहले बड़ी बड़ी वादा करते हैं कि मैं अगर सरकार में आ जाऊंगा तो डबल नौकरी दूंगा, शिक्षा दूंगा। लेकिन ममता बनर्जी के ही जो शिक्षा मंत्री हैं वो जेल में चले जाते हैं। यहाँ पर युवाओं का गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी के जो बूढ़े नेता लोग हैं जिनका उम्र 70-75 साल हो गया है, उनकी 4 गर्लफ्रेंड है। और उन गर्लफ्रेंडों का मतलब आपको कैसे पता चला कि उनके पास गर्लफ्रेंड है? जी, अभी कुछ दिन पहले ही मीडिया में चल रहा था। कुछ दिन पहले ही जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उनको तो जेल में भरा गया था, और उनकी जो गर्लफ्रेंड है उनके घर में 50 करोड़ का सब अवैध पैसे मिले थे। तो ये पश्चिम बंगाल की जनता तो बहुत बाखूबी जान रही होगी। सब कुछ जानती है यहाँ की जनता, और यहाँ की जनता, यहाँ का जनार्दन बहुत मैच्योर है। देखिए, आज से कुछ वर्ष पहले जो हम लोग सोचते थे, व्हाट पश्चिम बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। अभी ममता बनर्जी के रहने के बाद परिस्थिति ऐसी है कि पिछले 15 वर्षों में यहाँ सिर्फ करप्शन हुआ है। टीएमसी के नेता मंत्री आधे से ज़्यादा जेल में हैं और आधे से ज़्यादा बेल में हैं। यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस को साधारण जनता, जनमानस नहीं चाहती है। जो लोग बोलने से डरती है, जो लोग तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ बोलने से डर रहा है, वो भी भाजपा के ही समर्थक है। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी 2 करोड़ लोग कैमरे पे तो नहीं बोल रहे हैं ना। लोग कैमरे पे पता चलेगा कि बीजेपी जीत रही है। देखिए, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के झंडा पकड़ के जो लोग राजनीति करते हैं ना, उनका जान खतरे में रहता है। तो सोचिए भाजपा के समर्थन में वो कैसे मीडिया में बोल देंगे। ये लोग सब आइडेंटिफाई किए जाते हैं कलकत्ता पुलिस द्वारा। कलकत्ता पुलिस, इसको आप बहुत बड़ी वो बता रहे हैं कि कलकत्ता पुलिस भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े विशाल जो समावेश होते हैं, जो जुलूस होता है, उसमें कलकत्ता की पुलिस आकर वीडियोग्राफी करवाते हैं। उसमें कौन सा कार्यकर्ता उपस्थित है वो सब आइडेंटिफाई होकर लोकल थाने में भेजा जाता है कि ये लोग है। तो ये परिस्थिति आज पश्चिम बंगाल की। ममता लेकिन एक बात है, एक बात मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, मैं एक डेटा देख रहा था। पश्चिम बंगाल से अब तक 6,000 कंपनियाँ पश्चिम बंगाल को छोड़ चुकी हैं। एक मैं डेटा देख रहा था। 10,000 है? नहीं, 6,000, मुझे 6,636 वो सही डेटा बताएं। 6,000 कंपनियाँ छोड़ चुकी हैं। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे आप युवा क्या वजह? देखिए, इसके पीछे का वजह ममता बनर्जी ही है। यहाँ जब टाटा आया था तो वो आंदोलन की थी। यहाँ पर वो खुद बोलती हैं कि डबल नौकरियाँ देंगी, लेकिन नौकरी देने के लिए उनके पास कुछ रोजगार है ही नहीं है। उल्टा अभी सुन रहे हैं कि लाखों करोड़ों का उनके ऊपर ऋण है, उधार है। आने वाले दिन में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो वो जो ऋण है, वो उधार, वो तो भारतीय जनता पार्टी को ही चुकता करना पड़ेगा। यहाँ से युवा पलायन कर जा रहे हैं। शिक्षा अगर है भी थोड़ा बहुत तो शिक्षा लेने के बाद उनको बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई में जाकर पढ़ाई लिखाई करना पड़ रहा है। 10,000 से अधिक लेकिन एक समय स्कूलों को बंद कर दिया गया है यहाँ पर शिक्षा के नाम पर। तो सोचिए पश्चिम बंगाल की परिस्थिति अभी क्या है। पश्चिम बंगाल की परिस्थिति जहाँ वो शिक्षा और रोजगारी पर अगर ममता बनर्जी को बोला जाए तो वो धर्म के नाम पर लोगों को विभाजन करती हैं। और जो लोग बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर राजनीति करती है, तो मुझे गर्व होता है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी एक राजनीतिक पार्टी हमारे देश में है, हमारे पश्चिम बंगाल में है। क्योंकि यहाँ पर जब हिंदुओं को मारा जाता है, हिंदुओं को जब जलाया जाता है, हिंदुओं के घरों को जब तोड़ा जाता है, तो टीएमसी कह देगी कि मैं तो मुसलमानों की राजनीति करूंगा, मुसलमानों के नाम पे राजनीति, ओवैसी कहेंगे हम मुसलमानों के नाम पे नहीं। भारतीय कैसे रह जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे प्रधानमंत्री है जो वंदे भारत ट्रेन जब उद्घाटन करते हैं तो वहाँ ये नहीं बोला जाता है कि उस ट्रेन में सिर्फ हिंदू बैठेगा।
कोई भी योजना लागू होता है तो वहाँ पर ये नहीं लिखा रहता है कि सिर्फ हिंदुओं के लिए ये योजना है। वो हमेशा यही बोलते हैं कि 150 करोड़ भारतवासी, मतलब उसमें समस्त धर्म के लोग आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सर्वधर्म, सभी उनका लोगो सबका साथ सबका जी, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। लेकिन यहाँ ये जो विश्वास वाला नारा है, ये मुसलमानों के प्रति लगातार ममता बनर्जी भाजपा को लेकर खत्म करवा रही हैं। सीएए के खिलाफ ममता बनर्जी ऐसे भड़काऊ नारे लगवाए थे आज से 3 साल पहले कि यहाँ के जो माइनॉरिटी लोग हैं वो लोग रास्ते में उतरकर नेशनल हाईवे, रेलवे स्टेशन, सरकारी दफ्तरों को जला दिया था। ये पूरे भारतवर्ष में हमने कहीं नहीं देखा। ममता बनर्जी के मतलब देखरेख में सब हुआ था। जी, ममता बनर्जी के नेता लोग स्टेटमेंट देते हैं, बहुत गंदा स्टेटमेंट देते हैं कि हिंदुओं को हम लोग भागीरथी में फेंक देंगे। ममता बनर्जी के नेता मंच पर खड़ा होकर बोलते हैं कि जो मुसलमान लोग 15-20 लोग जिस जमीन पर नमाज पढ़ते हैं वो जमीन वक्फ बोर्ड के अंडर में आता है। यह कल्याण बनर्जी का स्टेटमेंट है, मेरे पास वीडियो फुटेज है। लेकिन हुमायूं कबीर बोलते हैं कि हिंदुओं को भागीरथी में फेंक देंगे। हुमायूं कबीर का आपने नाम ले लिया, तो हुमायूं कबीर तो एक यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर अयोध्या में बाबरी मस्जिद था, एक बाबर नाम का आक्रांता था, उसने आया राम जन्मभूमि को विध्वंस करके और उसके बाद में बाबरी मस्जिद बनाया। उसके बाद बाबरी मस्जिद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सोचिए ये यहाँ पे कैसे बन रहा है, यहाँ सोचिए स्वामी विवेकानंद जी के पवित्र जमीन पे, पवित्र भूमि पे, पश्चिम बंगाल के इस पवित्र भूमि पे एक चोर, लुटेरा, रेपिस्ट, डकैत का मस्जिद बन रहा है। वो बनाने वाला कौन है? ये प्लान करके उनको अपने पार्टी से हटवा दिया गया है। हटवा देने के बाद उनको किसी और राजनीतिक दल से, मतलब नए तरीके से उसने एक राजनीतिक दल खोला है और उस राजनीतिक दल के नाम से उन्होंने वो मस्जिद बनाना शुरू किया है। तो लोग समझ रहे हैं, लोग जान रहे हैं और आने वाला दिन बहुत क्रूशल होने वाला है। समय बताएगी। जी सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चरणजीत सिंह। चरणजीत सिंह, क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव में अब की बार बदलाव होगा? ये बार पूरा भरोसा है, पश्चिम बंगाल का जनता पर भरोसा है, पार्टी के ऊपर भरोसा है कि ये बार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार बनेगा। कैसे लग रहा है, क्या देख रहे हैं कि आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो हिसाब से दुर्नीति ममता बनर्जी का सरकार कर रहा है, उस दुर्नीति के अगेंस्ट में पब्लिक भारतीय जनता पार्टी को मन से सपोर्ट करेगा और मन से वोट देगा और इसको विजय करेगा। अच्छा, ये बताइए, जैसे आप एक सिख समुदाय से हैं, सिख समुदाय का वोट किस तरफ जा रहा है? सिख समाज का वोट जितना है मैक्सिमम पूरा पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। कुछ सिखिज्म में भी ऐसा है, उन लोगों को तनाव में, प्रेशर में, दबाव में है जो टीएमसी में जाना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है। क्या दबाव है, क्या दबाव, ऐसा क्या दबाव है? आप तो यहाँ जमीन पे देखते होंगे, ऐसा क्या दबाव आपको लग रहा है? देखिए, ये पश्चिम बंगाल है और हम लोग हैं पंजाबी है, पंजाब के, तो यहाँ का जो प्रेशर है वो, लेकिन आप तो यहाँ के वोटर तो होंगे ना? नहीं, हम यहाँ, हमारा जन्म स्थान पश्चिम बंगाल है, हमारा जन्म स्थान पश्चिम बंगाल है, हमारा कोई दिक्कत नहीं है। पर जो आदमी लोग बाहर से आए हैं, जो बाहर से यहाँ पर रह रहे हैं, पंजाबी लोग, उन लोगों के लिए दिक्कत, उन लोगों को प्रेशर आता है, तो उन लोगों को भी। कौन देता है प्रेशर, इसके पीछे कौन होता है? जो रूलिंग पार्टी है। अच्छा, वो डराते हैं, धमकाते हैं, क्या करते हैं? उनका कोई भी कार्य होने देता नहीं है, रोकता है, लटकाता है, चमकाता है लोगों को, ठीक है। और सबको, पूरा दुनिया में सबको पता है ममता बनर्जी चोर है। लेकिन आपने चोर कहा, वो तो चोरी का आरोप अमित शाह और मोदी के ऊपर लगाती हैं। देखिए, कहते हैं कि वो वोट चोरी करके सरकार। देखिए, पहला बात तो यह है कि मोदी को ममता बनर्जी से कंपेयर करने का कोई जगह नहीं है। मोदी सरकार पूरा भारतवर्ष में रूलिंग कर रहा है और ये पश्चिम बंगाल को लेकर पड़ी है ममता बनर्जी, और इसका जो नीति है वैसे ही अभिषेक बनर्जी भी वैसा रेडी हुआ है। तो इसका क्षति, नुकसान पश्चिम बंगाल का जनता को हो रहा है, सभी बिरादरी के आदमी को इफेक्ट पड़ रहा है। अच्छा, अमित शाह को एक स्टेटमेंट देती है जब ईडी उनके यहाँ आईपैक पे छापा मारती है, तो उसके बाद वो अमित शाह को नॉटी बॉय कहती हैं। ये कैसा स्टेटमेंट है? इस स्टेटमेंट को आप कैसा देखते हैं? देखिए, पहला बात तो ये है कि ममता बनर्जी को वो सीखा भी नहीं है कि क्या, कौन सा लैंग्वेज कैसा यूज़ करना है, ठीक है। अभी वो ये जो हुआ, उसको फाइल, पेन ड्राइव, अपना लैपटॉप लेके वहाँ से निकलने का आदेश किसने दिया था और क्यों किया, और नियम कानून को क्यों तोड़ा, किसने उसको परमिशन दिया कि ऐसा करने? प्राइवेट कंपनी को बचाने के लिए क्यों ऐसा किया उसने? ऐसा क्यों किया? अगर वो नीट एंड क्लीन होती, हाँ, तो वो डरती नहीं है, वो डरती नहीं, बोलती कि जो चेक करना
देखना चेक करो, जो देखना देखो, जो करना है करो। ईडी को पूरा परमिशन देना चाहिए, सीबीआई को पूरा परमिशन देना चाहिए कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं गलत नहीं है तो नहीं है। वो तो कहते हैं कि ईडी और सीबीआई से मुझे फंसाने का काम किया जाता है। कैसा फंसा देंगे, कुछ तो रास्ता हुआ है। ये जगह तो पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी का भी था, आज के डेट में नहीं हो रहा, उसका ऑफिस में उसको घुसने नहीं दे रहा, क्यों, कारण क्या है? अच्छा, नॉटी बॉय पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए नॉटी बॉय अभी वो क्या करेगी, उस पर कुछ रास्ता नहीं है, वो तो हमेशा मतलब जो उसका अगेंस्ट में उसको ऐसी बोलती है। स्टेटमेंट सही है? किसी एक बड़े पॉलिटिकल लीडर को नॉटी बॉय कहना ये सही है या गलत है? एकदम गलत बात है। ममता बनर्जी के लिए लज्जा का बात है, शर्म का बात है, उसको ऐसा शब्द यूज नहीं करना चाहिए। जो ममता बनर्जी स्कूल में बचपन में सीखा था वो आज पब्लिक सामने ओपन कर रही है, क्यों? अच्छा, ये पब्लिक के सामने ओपन कर रही है जो स्कूल में सीखी थी, आपका ये आरोप है? हाँ एकदम है। चलिए ठीक है। और किसको बोलता है? तो पब्लिक बोलता था ना, बचपन स्कूल में सिखाता नोटी बॉय किसको बोलते हैं। ममता बनर्जी को शर्म आना चाहिए कि उसको बोल रही है कि नोटी बॉय। एक तो सीएम हो गया पीएम को बोलेगी, गलत बात है। चलिए ठीक है, और लोगों से बातचीत करेंगे। और सर, एक सर हैं यहाँ पे, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी सर, क्या नाम हुआ? एक मिनट सर, बातचीत कर लेंगे। संजय शर्मा। संजय शर्मा जी। जी बताइए, आपकी बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में बदलाव होगा या नहीं होगा? एकदम होगा बदलाव। बदलाव होगा एकदम। किस तरफ जा रहा हो? इस बार हवा पूरा बीजेपी की तरफ जा रहा है। बीजेपी की तरफ जा रहा है? पूरा देश जा रहा है बीजेपी की तरफ। क्या लगता है कि बीजेपी के आने से क्या बदलाव हो सकता है? देखिए, डेवलपमेंट का काम होगा, जो कि बंगाल पहले एक समय डेवलप था, एजुकेशन के नाम पे नंबर 1 स्टेट हुआ करता था। आज देखिए वो आपका 25 या 26 नंबर पे आ गया है स्टेट, एजुकेशन के नाम पे, इंडस्ट्रीज़ के नाम पे। इंडस्ट्रियाँ तो यहाँ से चली जा रही हैं, सब जा रही है। अगर बीजेपी आएगा आज वो इंडस्ट्री यहीं आएगा, और टाटा कंपनी सब यहाँ आएंगे, यहाँ रोजगार मिलेगा। आज जो यहाँ रोजगार नहीं है, लोग यहाँ से माइग्रेट हो रहे हैं, लेबर यहाँ से सब। तो कहती हैं ममता बनर्जी, तो कहती हैं कि हम यहाँ के युवाओं को बड़ी मात्रा में रोजगार दे रहे हैं। आपके भी नज़र में है कहाँ रोजगार है? जब अगर रोजगार रहता तो कंपनी यहाँ कितने छोड़ के गए? अराउंड 2500-2600 कंपनी यहाँ से छोड़ के गए, तो रोजगार क्या लेके गए? यहाँ रोजगार कहाँ है? आपकी बार आपका क्या कहना है, बदलाव होगा? बदलाव कंफर्म होगा। बदलाव होगा।